GTV में मुजाहिद वेलवी आपको खुशामदीद कहता है। और तहरीक इंसाफ की हुकूमत ख़त्म हुए और हुकूमती इत्तेहाद को आए हुए अब कोई 2 माह होने को आ रहे हैं। अपना हुकूमत भी हुकूमती इत्तेहाद बजट पेश कर चुकी है और इमरान ख़ान ने जो अपनी पहले कॉल दी थी जलसे की, फिर उसके बाद आप देखा कि 25 मई के बाद जिस तरह उस पर लाठी चार्ज और आंसू गैस जो धकेला गया, अब उन्होंने एक नई स्ट्रेटजी बदली है और उनका जो बयानिया है वो उसमें रोज़ बरोज़ हम देख रहे हैं कि सख्ती आती जा रही है। अभी कल ही इससे पहले कि मैं इमरान ख़ान के जो बुनियादी बयानिए अब तक रहे हैं और कुछ लोग कहते हैं कि शायद ये इनकी पॉलिटिकल ब्लंडर थी या वो ये समझते थे उनकी टैक्टिक्स हैं, ये बड़े इस पर बहुत सारे सवाल उठे हैं। लेकिन कल भी उन्होंने एक बार फिर तकरीब से खिताब करते हुए बहुत ही वाज़े अल्फाज में ये पैगाम दिया कि उन्हें किस तरह हटाया गया। देखिए इमरान खान साहब का खिताब। इस पाकिस्तानी में ऐसा टैलेंट बैठा हुआ है, एक्सेल करते हैं, लेकिन जब लीडर ये शबाज शरीफ बन जाए और ये सारे चोर ऊपर बढ़ जाए, आप एक फैक्ट्री के ऊपर चोरों को बैठाए, फैक्ट्री आपकी बंद हो जाएगी, मुल्क कैसे चल सकता है? इसलिए कौम को अपने बेसिक्स के पर जाना पड़ेगा, हमें इसको फाइट करना पड़ेगा। मैं इसको जहाद समझता हूँ, हकीकी आज़ादी की ये जहाद है और इसके लिए मेरी आज सारी कौम को है कि मैंने तो किसी सूरत इसको एक्सेप्ट नहीं करना। मैंने तो जो भी हो जाए मैंने इन चोरों का मुकाबला करना है। मेरा सिर्फ आखिरी एक सवाल है अपने न्यूट्रल से, सिर्फ उस पर मैं ख़त्म कर रहा हूँ अपनी तकरीर, कि अगर घर के ऊपर डाका पड़े तो क्या चौकीदार न्यूट्रल हो सकता है? थैंक यू। जी हाँ, एक तो ये इमरान ख़ान साहब ने दो टोक अल्फाज में कहा कि अब मैं नहीं दोहराना चाहता, मुझे इमरान ख़ान साहब की ज़बान से भी अच्छा लगा और फिर उस पर जो क्लैपिंग हुई वो भी। लेकिन इमरान ख़ान साहब का जो मुसलसल तवातुर से जो बयानिया इख्तियार से निकालने के बाद रहा है, सवाल ये है कि क्या इमरान ख़ान अपने बयानिए में किस हद तक दुरुस्त हैं। यानी जो 1 नहीं 2 नहीं 3, उसकी मैं तफसील में अपने मेहमानों के साथ जाऊंगा कि अपने दोनों। फिर इमरान ख़ान का जो सबसे स्ट्रॉन्ग बयानिया है वो ये कि उनके ख़िलाफ़ बैरूनी साजिश हुई जिसके सबब उनकी हुकूमत गई और इस बैरूनी साजिश में यकीनन वो कहते हैं कि ये मुकामी सिविलियन मिलिट्री इस्टेब्लिशमेंट शामिल थी। लेकिन फिर एक और सवाल इमरान ख़ान साहब से ये भी हो सकता है कि जब आपने देखा कि आपके 26 अरकान आपको छोड़ गए थे, आपके इत्तेहादी यानी MKM, बाप, फिर एक दो बुकटी, एक मैंगल, पता नहीं 2 चौधरियों के, जब ये आपके इत्तेहादी छोड़ गए थे तो फिर क्या आप जैसे जहाँ दीदा सियासतदान, और माशाल्लाह आप कहते हैं कि आप 26 साल से सियासत में हैं, तो आपको इल्म नहीं था कि 26 अरकान जो सिंध हाउस में बैठे हैं ये वापस नहीं आएंगे? आप यही उम्मीद कर रहे थे कि वापस आ जाएंगे। इसी तरह जो इत्तेहादी जाएंगे आपको इल्म तक नहीं जाएंगे, लेकिन आपका ये जो बयानिया है जैसे मैंने कहा वो जारी है। हमें अभी बड़े सीनियर जर्नलिस्ट हैं, आमिर ज़िया ने ज्वाइन किया है, ज़फ़र हिलाली साहब भी ज्वाइन अभी कुछ देर बाद करेंगे। आमिर, ये जो ख़ास साहब का जो मैंने कहा ना जो बयानिया है, आप तो फॉलो बहुत करते रहे हैं उनको, तो आप समझते हैं किस हद तक उनके ये बयानिए दुरुस्त हैं या वो बहरहाल अभी तक एक सिंसियर होना, ऑनेस्ट होना पाकिस्तानी पॉलिटिक्स में उस तरह काउंट नहीं होता? या तो जो क्लेवर होना चाहिए, चालाक होना चाहिए, सॉरी जी से, और भी मैं ये नहीं कहूँगा कि किस तरह वो, यानी वो मैं जब झूठ का भी इस्तेमाल नहीं करना चाहता, तो ये सादगी नहीं है जो उनके जितने भी बयानिए हैं। आमिर, मुझे ऐसा बात ये है कि दुरुस्त या अगर कि दुरुस्त नहीं है, ये तो फैसला मैं और आप नहीं कर सकते। हमें ये देखना है कि ये बयानिया जो है क्या उसको अवाम में पजीराई मिल रही है या नहीं मिल रही है।
हम मेरे ख्याल में हम जब ज़ाहिर कि तहकीकाती इदारे फैसला करेंगे कि जी इल्ज़ाम जो वो लगा रहे हैं वो कितना दुरुस्त है, अमेरिका की साजिश थी नहीं थी। लेकिन अब बात ही कि इमरान खान जो भी बयानिए लेकर अवाम में जा रहे हैं उनके पास 3-4 बड़े मजबूत बयानिए हैं। एक बयानिया उनका बदनवानी के खिलाफ है, एंटी करप्शन का बयानिया उनके पास है। उनके पास जनाब रियासत मदीना का बयानिया उनके पास है। इसी तरह जनाब बैरूनी मुदाखलत के खिलाफ डट के खड़े होने का बयानिया उनके खिलाफ है और अमेरिका की साजिश का बयानिया भी उनके खिलाफ है। तो ये उनके पास है। हम ये देखते हैं कि जनाब अवाम में या उनका जो चाहने वालों का हल्का है वो इस बात पे आंखें बंद करके यकीन कर रही है। उनको ना सबूत चाहिए ना उनको कोई शवाहिद चाहिए, जो भी इमरान खान साहब कह देंगे वो उसके पीछे चलेंगे। अब ये एक बहुत बड़ा टफ चैलेंज है कि उसके मुकाबले में क्या बयानिया सामने आता है। अब ज़ाहिर है कि शहबाज शरीफ साहब की जो हुकूमत है वो एक तरह का मैं समझता हूँ कि उस चूँकि नैबज़दा है और कितने बरसों से मतलब उस पर इतने ज़्यादा इल्ज़ाम लगे हुए हैं, तो उनके पास मेरे ख्याल में वो हाई मॉरल ग्राउंड नहीं है जो कि इमरान खान साहब के पास बज़ाहिर नज़र आता है लोगों को। तो टफ चॉइसेस है हुकूमत के लिए कि वो किस तरह से क्या जवाबी बयानियाँ लेकर आते हैं। लेकिन इमरान खान के पास जो भी बयानियाँ है वो अवाम में उसकी एक्सेप्टेंस है। जी जनाब, मैं कोशिश कर रहा हूँ कि शाहीन सलाउद्दीन को भी लाइन पे ले लूँ, इत्तफाक लाइन उनकी ड्रॉप हो गई है, लेकिन हिलाली साहब भी ज्वाइन करेंगे। लेकिन अगर मैं जो आप आमिर इस बैकग्राउंड में ये कह रहा था कि खान साहब के ये जो तवातुर से है ना कि बैरूनी साजिश बहुत स्ट्रॉन्ग, उसमें वो एक ख़त का जिक्र बार बार करते हैं, लेकिन वहाँ भी वो ये कहना मुश्किल है कि वो अमेरिकन इस्टेब्लिशमेंट यानी वाशिंगटन को कह रहे हैं और पेंटागन को कह रहे हैं या प्रेसिडेंट को कह रहे हैं कि खुद यानी जो बाइडन उसमें शामिल थे। इसमें भी इब्हाम है ना। और आपको इल्म है कि एक और बड़ा उनका एक जो है जो एजेंसी जो जिसको कहती थी कि जो सारी दुनिया में पहले ये कहा जाता था कि इवन अमेरिकन प्रेसिडेंट को नहीं पता होता था कि जो CIA मुख्तलिफ लोगों को कत्ल करना चाहती थी, चाहे कास्ट्रो हो, चाहे मैं तारीख़ में नहीं जाऊँगा। तो एक तो ये वाली बात है कि जो बैरूनी साजिश वो इस्टेब्लिश नहीं कर सके जी। अमेरिकन जो हैं वो यानी अमेरिकन गवर्नमेंट, अमेरिकन इस्टेब्लिशमेंट, अमेरिकन पेंटागन, अमेरिकन एजेंसी वो इनकी हुकूमत के ख़िलाफ़ थी। ये इसका जवाब दें और फिर आगे भी हम बढ़ सकते हैं। मैं न्यूट्रल के हवाले से भी आपसे बात करूंगा कि वो जब न्यूट्रल कहते हैं, एस्टेब्लिशमेंट कहते हैं, वो तो एक अलग सवाल है। न्यूट्रल के सवाल पे तो बाद में आते हैं ना। पहले देखें ये बात, जब हम बैरूनी कहते हैं बैनुल-अक़वामी ताल्लुकात की बात कर रहे होते हैं तो आप रियासत को लेते हैं, उसके अंदर ज़ाहिर है कि हम उसकी डिटेल में नहीं जा सकते कि जी ना जाना चाहिए हमें। अमेरिका की अगर नाम लिया जा रहा है तो उसमें उनका कोई इदारा भी हो सकता है, हुकूमत भी हो सकती है, इस्टेब्लिशमेंट भी हो सकता है। ये एक मतलब है, ये इस तरह की डिटेल जो है ये सानवी हैसियत की लगती हैं। अगर फर्ज करें इमरान खान साहब को ये यकीन है या उनको इशारा मिला है कि जनाब अमेरिका बहादुर जो था किसी भी सतह के ऊपर उनकी हुकूमत को डिस्टेबलाइज कर रहा था, और वो चाहे वो बकौल आपकी की CIA कर रही हो या वो मुबैना तौर पर उनके सदर कर रहे हो या मुबैना तौर पर उनकी हुकूमत कर रही हो, इससे कतई नजर नहीं आमिर ये देखिए, सॉरी टू से आप माशाल्लाह बड़ी गहरी नज़र है। जब आप कतई मैं इसको डिवाइड नहीं करता, यानी जब CIA करती थी तो वो पूरा ऑपरेशन चाहे वो काबुल का हो, चाहे कास्ट्रो के ख़िलाफ़ हो, चाहे सुइकार्नो के ख़िलाफ़ हो, चाहे वियतनाम में हो, जो बड़े बड़े जो चाहते थे, चाइना में चाहते थे, तो इमरान खान साहब ये इस्टेब्लिश नहीं कर सके कि वो जो एक जिस सिक्योरिटी ऑफ स्टेट का जिक्र करते हैं, जो सफ़ीर को बुला के कहता है कि मैंने कहा ना कि पूरी अमेरिकन स्टेट एज ए पॉलिसी मैटर ये समझती थी कि इमरान खान उनके लिए इतना बड़ा ख़तरा है कि उन्हें निकाला जाए। देखिए इमरान खान, बात ही नहीं होती कि अमेरिका के लिए तो कोई भी खतरा नहीं है, अमेरिका इतना बड़ा मुल्क है, सुपर पावर है। ये हो सकता है कि जनाब क्योंकि बाज़ हुकूमतें या बाज़ अफराद जो होते हैं उनको लगता है कि जी उनके जो मुबैना यहाँ पर इंटरेस्ट मफादात हैं उसकी तर्जुमानी नहीं कर सकेंगे या उसकी राह में हायल होंगे, तो वो ज़ाहिर है कि उन लोगों को नापसंद करते हैं और ऐसे लोगों को लेकर आना चाहेंगे कि जिनके साथ वो डील कर सकें। ठीक है ना। तो ये मैं एक तो मैं नहीं समझता कि खतरा इमरान खान खतरा किसी के लिए नहीं थे और ना पाकिस्तान खतरा है किसी भी दुनिया की रियासत के लिए। हम अगर खतरा है तो अपने आप के लिए खुद है खतरा। ठीक है ना। तो बात ही कि अब इमरान खान देखें, दो बातें हो रही है। बहस इस बात हो रही है कि जी साजिश थी या मुदाखलत थी, इंटरफेरेंस का वर्ड अंग्रेजी में किया जा रहा है ना। अब बहुत बाज़ लोग जब बाल की खाल निकालते हैं वो कहते हैं जी इंटरफेयर, आप पहले साजिश सोची जाती है और इंटरफेयर जो होता है अमल होता है। तो बाद लोग इंटरफेरेंस को, जिसको हमारे हुकूमत भी तस्लीम करती, हमारे इदारे भी तस्लीम करते हैं कि जी मुदाखलत थी,
इंटरफेरेंस थी। इंटरफेरेंस में तो कंसेंसस है ना हमारा कि जी वो था। तो इंटरफेयर अगर उनकी गवर्नमेंट कर रही है, अमेरिका इंटरफेयर कर रहा है, तो इंटरफेयर वो स्टेप होता है। आमिर आप हम यहाँ तक पहुंचे तो मुझे डॉक्टर हुमा बकाई ने ज्वाइन किया है। इंटरनेशनल उमूर पर भी गहरी नज़र है और वो कौमी मसाइल पर भी। डॉक्टर साहब शुक्रिया, मुझे इल्म है कि आप काफ़ी मसरूफ़ हैं, लेकिन मैंने अभी आमिर रज़ा से गुफ्तगू पे ये सवाल उठाया था कि जो इमरान खान साहब का बयानिया पिछले 2 माह से है, जिसमें वो कहते हैं जी बैरूनी साजिश यानी अमेरिका को, लेकिन मेरा ख्याल ये है कि वो इस्टेब्लिश शायद उस तरह नहीं कर सके। फिर बहरहाल ये भी एक अपनी जगह है, जब उन्हें पता था कि उनके अरकान मुनारिफ होकर सिंध में हाउस में बैठ गए हैं, इत्तेहादी छोड़ने जा रहे, वो उन्होंने उस वक्त भी डिज़ाइन नहीं किया। और ये जो फिर एक अभी आज एक नया कल जो बयानिया दिया उनका कि चोर ही अगर पता नहीं क्या चौकीदार इस तरह का, तो ये जो इमरान खान के जो बयानिए हैं इनको इमरान खान कह रहे हैं उसको, सॉरी आमिर रज़ा का कहना है कि उसको पजीराई मिल रही है, फॉलोइंग है। आप किस तरह देखती हैं इमरान खान के इन बयानियों को डॉक्टर हुमा? पजीराई बिल्कुल मिलती है, लोगों के साथ उनकी बात रेजोनेट भी करती है और इसीलिए उनका बयानिया अभी तक जिंदा है। लेकिन क्या उनका बयानिया उतना ही मजबूत है जितना उस रोज था जिस रोज उनके खिलाफ नो कॉन्फिडेंस मूव आया? शायद वहाँ पर बात की जा सकती है। और फिर दूसरा ये कहती कि उनके बयानिए में भी बहुत ज़्यादा ग्रास कॉपिंग है। कुछ बातें वो बार रिपीट करते हैं लेकिन अब उसका काउंटर नैरेटिव आ रहा है। और सबसे ज़्यादा मेरे ख्याल है कि नुकसान इमरान खान साहब को हुआ वो डी चौक के सियासतों से हुआ। डी चौक उस तरह नहीं चला जिस पर इमरान खान साहब को चलाना चाहते थे। मैं आपको एक बिल्कुल इंटरनल इंफॉर्मेशन दे रही हूँ कि जब डी चौक का जो सूरत हाल थी, उसके बाद राना सनाउल्लाह साहब अपनी मीटिंग में तशरीफ ले गए, इंटरनल मीटिंग में PMLN की, तो लोगों ने खड़े होकर तालियां बजाई और उनको स्टैंडिंग ओवेशन दी कि उन्होंने इमरान खान की स्ट्रैटेजी को फेल कर दिया। उनकी शुरू से ये स्ट्रैटेजी सूरत हाल को इतना लंबा कर दें कि फिर आगे का लाहे अमल जो है वो कमज़ोर हो जाए। अब देखिए इस वक्त इन्होंने कीमतें भी बढ़ा दी, हद कीमतें बढ़ा दी, हद महंगाई हो गई, लेकिन कोई स्ट्रीट मोबिलाइजेशन सोच से हमें नज़र नहीं आती। और अब ये थोड़े पैसे ले आएंगे और जो बहुत ज़्यादा माशी मखदूस सूरत हाल है उससे पाकिस्तान जो ज़रूरी है हम सब उससे अगर ज़रा सा पीछे हट जाएंगे तो दे आर बैक इन द गेम। इमरान खान साहब का ख्याल था ही इज़ द ओनली मैन इन द गेम। अब सूरत हाल ये है कि दैट एवरीबडी इज़ बैक इन द गेम और उन्हें अपनी जो पॉलिटिकल स्ट्रैटेजी है उसको एक नहीं, 2 नहीं, कई दफ़ा रिविजिट करना पड़ेगा। आज भी उन्हें क्या कुल्ली तौर पे पता है कि जो लोग उनके साथ हैं क्या वो वाकई उनके साथ हैं या वो लोग भी दूसरी ऑप्शन ढूंढ रहे हैं? अच्छा आमिर, मुझे ब्रेक की तरफ जाना था कि क्विक डॉक्टर हुमा बकाई के जो इनका भी अपना बयानिया आ गया ना डॉक्टर हुमा बकाई का, इससे किस हद तक आप इत्तेफाक करते हैं आमिर? इनके बयानी से तो आपको इत्तेफाक करना पड़ेगा। तो इसलिए पड़ेगा कि उसकी वजह ये है कि देखें सियासत में एकदम ये नहीं होता कि कोई कहते हैं ना कि इन पॉलिटिक्स नो विक्ट्री इज फाइनल एंड नो डिफीट इज एब्सोल्यूट। चर्चिल का जुमला मेरा नहीं है। हाँ। तो वाकई ये नहीं होता कि जनाब इमरान खान जीत गए, इमरान खान मुकम्मल हार गए ना। बाजी जो है आगे पीछे होती रहती है और सियासी जद्दोजहद आप भी मतलब सियासी कारकुन रहे और रहनुमा रहे तो आपको अंदाजा होगा इस बात का कि एकदम डिसाइसिव फौरन फैसले नहीं होते। ये 2020 मैच तो हो नहीं रहा। अच्छा। उसमें कभी इमरान खान का आपको पलड़ा भारी नजर आएगा, कभी हुकूमत का पलड़ा भारी नजर आएगा, क्योंकि ज़ाहिर बहुत ज़्यादा इसमें व्हील विद इन व्हील्स काम कर रहे हैं। तो अगर आप कहें कि जी इमरान खान की मंजिल बहुत आसान है, उनके साथ अवामी मकबूलियत है, लेकिन अवामी मकबूलियत के अलावा भी बहुत सारी चीज़ें चाहिए होती हैं पार्टी का ऑर्गेनाइजेशन। लेकिन मैं इमरान सॉरी आमिर और मुझे ब्रेक की तरफ जाना पड़ा, लेकिन आमिर ये अपनी जगह एक सवाल है ना कि जब 26 अरकान आपको छोड़कर चले जाएं, आपके इत्तेहादी आपको छोड़े चले आएँ, तो आपका भी तो अखलाकी ये फ़र्ज़ बनता था कि आप अक्सरियत नहीं है, आप असम्बली डिज़ोल्व कर देते, मुस्ताफ़ी हो जाते। आपने भी उन्हीं रिवायती सियासतदानों की तरह ये किया कि एक एक के पास गए, एक एक वोट के पास गए। इस पर भी गुफ्तगू करनी चाहिए ना। जो मैं कह रहा हूँ कि इमरान खान ये साहब के तमाम बयानिए तो दुरुस्त नहीं माने जा सकते ना, बैरूनी साजिश वाला भी और फिर ये जो न्यूट्रल वाला भी और भी बहुत सारे बयानिए उनके। इस पर गुफ्तगू करेंगे एक ब्रेक के बाद।
में एक बार फिर मुजाहिद वेल्ली आपको खुशामदीद कहता है। और प्रोग्राम के इब्तिदा में मेरा अभी भी सवाल अपने आमिर ज़िया, सीनियर जर्नलिस्ट और बहुत सीनियर सीजनड इंटरनेशनल और कौमी सूरत हाल पर गहरी नज़र है हमारे डॉक्टर मोहम्मद बकाई की, कि इमरान खान साहब जो इख्तियार से निकलने के बाद उनके बयानियों को कितना हक़ाइक़ पर मुबनी समझा जाए, यानी दुरुस्त समझा जाए, और वो जो ये इस्टेब्लिश कर रहे हैं कि उनकी हुकूमत बैरूनी साजिश के निकाली गई, उसमें कितनी हकीकत है वो जिस मरासली का जिक्र करते हैं। लेकिन उनके साथ ही फिर हमारा ये सवाल भी है, और जो मैं अपने मेहमानों से करूँगा, कि इमरान खान साहब 26 साल की सियासत में इतने जहादीदा सियासतदान तो हो गए थे कि जब उनके इत्तेहादी छोड़ गए, 26 अरकान मुनरिफ हो गए, तो उन्हें इख्तियार क्यों मुस्तफ़ी ना हुए, असम्बलियाँ क्यों नहीं उन्होंने डिज़ोल्व कर दी, और नए इलेक्शन की कॉल क्यों नहीं दी। मेरे साथ आमिर ज़िया और डॉक्टर मोहम्मद बकाई। पहले मैं डॉक्टर साहब ये वाला चले इमरान खान साहब की बात रखें, आप नहीं थे कि उसके बाद अखलाकी तौर पर, एक लिहाज से आइनी तौर पर भी, जब पार्लियामेंट में आप अक्सरियत खो दें और आपको साजिश भी नजर आ रही तो उन्हें नहीं चाहिए था कि वो नए इलेक्शन की तरफ जाते, असम्बली डिज़ोल्व कर देते। उनके पास कई कार्ड थे ना उस वक्त। तो डॉक्टर हुमा, मेरा ख्याल है कि इमरान खान साहब बहुत पॉपुलर सियासतदान हैं, लेकिन क्या वो ऐसे सियासतदान हैं जिनके पास बहुत ज़्यादा सियासी तदब्बुर है, या उनकी सियासी फोरसाइट बहुत मजबूत है, वहाँ शायद हम सवाल उठा सकते हैं। क्योंकि बहुत दफ़ा ये बात सामने आई है कि जब ये नो कॉन्फिडेंस मूव हुआ, उससे एक रात पहले तक वो बिल्कुल कॉन्फिडेंट थे कि ऐसा नहीं होगा। और मुजाहिद वेल्ली साहब और आमिर ज़िया साहब, अगर आपको याद हो तो वो जो उन्होंने लास्ट स्पीच की थी सो कॉल्ड उस दिन रात को, तो बहुत लोगों का ख्याल है कि वो आपदीदा भी थे। तो एक एलिमेंट ऑफ फ्रस्ट्रेशन था, एक एलिमेंट ऑफ डिसअपॉइंटमेंट था, और वाकई ही वाज इन सम वेज टेकन बाय सरप्राइज। जो पॉलिटिकल ना समझी है या वो पॉलिटिकली बहुत नाइव थे, क्योंकि ये पैलेस की जो पैलेस कॉन्स्पिरेसीज होती हैं वो तो हिस्सा है सियासत का, और उस पैलेस कॉन्स्पिरेसी का इमरान खान साहब शिकार भी हुए। उन्होंने पुशबैक देने की कोशिश की, लेकिन PMLN की और इन दीगर जमातों की तो यही थी कि हम इनको थकाएंगे। ये इनकी स्ट्रैटेजी थी कि इसको लंबा खींचेंगे, इसको थकाएंगे। अब देखना ये कि वो कामयाब हुए या ये कामयाब हुए। वो थकाने में कामयाब हुए हैं, लेकिन इमरान खान साहब रेजिलिएंट हैं, वो अपनी जगह खड़े हैं, और उनकी हर तकरीर पहले से ज्यादा फोर्सफुल होती है। फिर उनको इंटरनेशनल पजीराई भी है। तो जो लिसनर है, जो आई बॉल्स हैं, वो उनको मिलती हैं। फिर मीडिया में भी एक डिवाइड है। कुछ मीडिया ऐसा है जो बड़ी साबित कदमी के साथ उनके साथ खड़ा है, और मुझे कुछ आवाजें ऐसी भी आती हैं कि ये डिवाइड शायद हमारी एस्टैब्लिशमेंट में भी मौजूद है, जो उनको सस्टेन कर रहा है। क्योंकि आपको जो कोएलिशन जमाते हैं वहां से भी ऐसी आवाजें सुनने को मिलती हैं। मरियम नवाज साहिबा का ऐसा एक स्टेटमेंट आ जाता है कि जी ये रिटायर्ड ऑफिसर्स उन्हें क्यों सपोर्ट कर रहे हैं, वगैरह वगैरह। तो मुझे ये लगता है कि बिसात बिछ रही है। कौन इस बसात पे हावी होने वाला है, बहुत लोगों का ख्याल है नवंबर के बाद फैसला होगा। ठीक है डॉक्टर साहब, आपने आमिर दो अच्छी लफ्ज़ इस्तेमाल किए, और मुझे अच्छा है कि उन्होंने उर्दू में ये लफ्ज़ दिया। मुझे अंग्रेज़ी में शायद क्या लफ्ज़ होता, एक तो ये जो दूसरा नहीं, पहले उस पर जाऊँगा। एक तो उनका ख्याल है कि सियासी तदब्बुर, यानी अगर मैं अंग्रेज़ी में गलत नहीं, कहते हैं पॉलिटिकल मैच्योरिटी, वो उसमें कमी है। दूसरे वो अफसुर्दा थे, आप दीदा थे, डिप्रेस का लफ्ज़ इस्तेमाल नहीं किया। हर लफ्ज़ के पीछे आपको पता है ना कि एक पूरा बैकग्राउंड होता है। आमिर, अच्छा देखिए, सियासी तदब्बुर की बात ही होती है कि जैसे कि अभी डॉक्टर साहिबा कह रही थी कि उन्हें यकीन नहीं था, और सिर्फ उन्हें क्या, बहुत सारे तज्ज़ियाकारों को भी यकीन नहीं था कि इस हद तक बात जाएगी। क्योंकि अब से कुछ माह पहले तक तो एक सफ़े की कहानी आम थी, सब इसी पे यकीन करते थे ना, और कोई ये नहीं समझ रहा था कि इतनी आसानी से ये चीज़ें हो जाएंगी। लोगों को आखिरी वक्त तक थी कि गालिबन जो है दोबारा चीज़ें मैनेज कर ली जाएं, और वही मेरे ख्याल में इमरान खान साहब को भी जो इशारे मिल रहे होंगे, जो अंडर करंट्स होंगे, उसकी वजह से। और इस तरह की गलती जो भाई ज़ुल्फ़िकार अली भुट्टो का तो बहुत सियासी तदब्बुर था, बहुत ज़हीन आदमी थे, वो भी बहुत सारी चीज़ें रीड नहीं कर पाए। तो अगर आप मिस रीड करते हैं, जो जितना बड़ा आदमी होता है उतनी बड़ी उससे गलती होती है।
ठीक है ना, क्योंकि वही वो जो ट्रेजिक फ्लॉ होता है किसी हीरो का लिटरेचर की ज़बान में, वो यही होता है कि वो रीड गलत करता है बाज़ औक़ात चीज़ों को। तो इमरान खान से ये हो सकता है कि गलती हो गई हो, लेकिन मैं ये नहीं कहूँगा कि वो मैच्योर नहीं है। मैच्योर तो उन्होंने जिस तरह से वो तहरीक को लेके चल रहे हैं और उसके बाद जो उनकी आपको रिजिलियंस, मतलब है ठीक है आंखों में आंसू आना जो है वो कोई बुरी बात नहीं होती है। बात ये होती है कि उसके बाद आप क्या खड़े होते हैं, गिर जाते हैं। तो ये न सिर्फ खड़े हुए बल्कि दौड़ने भी लगे। और जब इन्होंने दौड़ना शुरू किया तो इन्होंने लोगों को दौड़ाना भी शुरू कर दिया साथ साथ। तो बात ये कि ही इज गिविंग अ वेरी टफ टाइम टू द गवर्नमेंट, और उन्होंने कहते हैं ना प्रेशर, दबाव बरकरार रखा हुआ है हुकूमत के ऊपर। और वरना अगर आप देखें ना भाई, मीडिया इस्टेब्लिशमेंट इनके खिलाफ है, इस मुल्क की पॉलिटिकल इस्टेब्लिशमेंट इनके खिलाफ है। कहने वाले कहते हैं, हालांकि मैं तो समझता हूँ कि चले जी वो न्यूट्रल है, लेकिन बात कहते हैं जी इस्टेब्लिशमेंट भी उनके खिलाफ है। तो इसका मतलब है 3 बड़ी कुव्वतों के खिलाफ तन्हा खड़े, और जो भी इनके पास सहारा है वो इनकी अपना फैन क्लब है, इनकी अपनी अवामी मकबूलियत है, उस पे उसके सहारे खड़े। लेकिन ये आमिर मैं डॉक्टर साहब ये पूछूंगा, जो आप फैन क्लब है, फैन क्लब जिसे आप कहते हैं, जो पॉपुलर कहते हैं, मैं तो ये नहीं कहूँगा कि बहरहाल जो मुजाहरा किया है वो मम्मी डैडी वाला नहीं जो लोग समझते थे, लेकिन वो जो पॉलिटिकल एक्टिविस्ट होता था। डॉक्टर साहब आपने एक जुमला कहने थे, वो पीटीआई ने उस दिन अपने आप कहते कमिंग ऑफ एज था पीटीआई के लिए। सब लोग समझते थे कि पीटीआई खड़ी नहीं हो सकती। इन्होंने पूरा दिन उससे पहले जिस तरह से पुलिस का मुकाबला किया, जो इन्होंने पिटाई को सहा, ठीक है, वो सहा, तो मेरे ख्याल में इन्होंने एक कमिंग ऑफ एज है, पीटीआई मैच्योर हुई है मजीद। ठीक है, आमिर अगर यहाँ तक आए तो डॉक्टर साहब क्यों ना जरा सा मैं जफर हिलाली साहब के भी ऑब्जर्वेशन ले लूँ। वैसे जो मेरे अभी थोड़ी देर पहले गुफ्तगू हो रही थी तो इस पर मुझे थोड़ा सा मुझे लगा कि कोई खुशी का इजहार नहीं कर रहे थे कि ये मैं कहाँ से ये कह रहा हूँ कि इमरान खान का बयानिया कितना दुरुस्त है, क्यों एक्सेप्ट करना चाहिए। शुक्रिया हिलाली साहब। अभी डॉक्टर हुमा बकाई और आमिर दिया से गुफ्तगू हो रही थी, तो डॉक्टर हुमा का कहना था कि उनका सियासी तदब्बर यानी पॉलिटिकल मैच्योरिटी इतनी नज़र नहीं आई कि उनके क्या ख़तरा है। फिर जब उन्हें निकाला गया आखिर तक यकीन नहीं था, इस वजह से वो ज़रा अफसुर्दा थे, डिप्रेशन का लफ्ज़ इस्तेमाल करा। आपने इन दोनों बातों से किस हद इत्तेफाक करते हैं? और दूसरे वो जो उनका जो बयानिया है, जो अभी तक कह रहे हैं कि साजिश हुई है, एम्पायर भी शामिल है, इस्टेब्लिशमेंट भी शामिल है, हिलाली साहब। पहली बात तो ये है कि मेरे ख्याल में इस किस्म का रिएक्शन और पब्लिक रिस्पॉन्स कोई पाकिस्तानी पॉलिटिशियन को जो निकाला गया है पावर से दूसरे रोज ऐसा नहीं हुआ है हमारे तारीख में। अच्छा। और मैं इन दोनों से बुढ़ा हूँ और मैं आपको बता सकता हूँ कि मैंने कभी ना देखा है ना पढ़ा है। तो आई थिंक कि ये कहना है कि मैन इज यहाँ ये वो जो भी है, इसका जो इस द वे द पीपल हैव टेकन टू हिम, वो कहते हैं ना जिस तरीके से लोगों ने रिएक्ट किया इसके कॉल पे, इज अनहर्ड ऑफ। और यही चीज है जो इसको अब तक ले जा रहा है, उसका ही मोमेंटम है। लोग चौंक गए हैं, इसके मुखालिफ जो हैं वो चौंक गए हैं। और इसीलिए मैं आपको कह रहा हूँ कि ये बड़ा सीरियस थ्रेट है इस गवर्नमेंट के लिए। और खास तौर अगर फेयर इलेक्शन तो आपको पता है कि दफे हुए थे, वो भी गलती में से 1990 में फेयर इलेक्शन का कोई इम्कान नहीं है। इसलिए इन लोगों के पास शायद चांस हो, माने गवर्नमेंट का रिएक्शन, इसलिए तो ये इस वक्त इलेक्शन नहीं कर रहे हैं और 5 साल का मैंडेट नहीं कर रहे हैं। और कहते रहते हैं कि हमारा मैंडेट है 1.5 साल का। क्या मैंडेट है यार? ये जो वोट ऑफ नो कॉन्फिडेंस 13 पार्टीज को कौन इकट्ठा कर सकता है पाकिस्तान में? एक ही इदारा है जो कर सकता है, किसको नहीं पता है? क्या आप ये खींच रहे हमारे आंखों पे इस अंदर? डॉक्टर हुमा, आपने दोनों आमिर दिया और हिलाली साहब दोनों, आपको इल्म है कि मेरे लिए तो मैं बड़ा इनसे सीखता हूँ जो उनकी ऑब्जर्वेशन होती हैं। अब इन दोनों के ऑब्जर्वेशन के हवाले से आप क्या कहेंगी? मैं ये कहूँगी कि जो चार्टर ऑफ डेमोक्रेसी साइन किया था इन कोएलिशन गवर्नमेंट ने, जो इस वक्त कोएलिशन ने बनाया है, जैसा उसका मजाक बना है वैसे कभी उसका बन ही नहीं सकता था। क्योंकि इमरान खान साहब भी उन्हीं की तरफ देखते हैं जिनकी तरफ ये कोएलिशन गवर्नमेंट देखती है। ये तमाम लोग ऑन रिकॉर्ड हैं ये बात कहते हुए कि जी नो कॉन्फिडेंस मूव कामयाब ही नहीं हो सकती, जब ऑन रिकॉर्ड है।
from Khaqan Abbasi to Maryam to Khwaja Asif, all of them, किसी नो कॉन्फिडेंस मूव लाने का क्या फायदा है? ये कामयाब नहीं हो सकती जब तक एस्टैब्लिशमेंट की सपोर्ट ना हो। इसका मतलब है कि उसी वक्त कामयाब हुई जब एस्टैब्लिशमेंट की सपोर्ट आई, और वही बात इमरान खान साहब करते हैं। तो जो पॉलिटिकल इंजीनियरिंग का पैराडाइम है वो जिंदा है, वो थ्राइविंग है, वो किकिंग है, और हमारे सियासी जमातें उसी अहाते में खेल रही हैं। ये असल हकीकत है, और मैं शायद इतनी कड़वी बात ना कहती अगर हिलाली साहब इसको डिस्कशन में ना लाते। लेकिन ये सही कहा तुमने, सही कहा है, मैं मानता हूँ ये बात, शी इज राइट, जी बिल्कुल बिल्कुल सही कह रहे हैं। लेकिन ये बात जो नुकसान हो रहा है रियासत का इस पूरी सूरत हाल में, इस पूरी पॉलिटिकल पोलराइजेशन में, इस पॉलिटिकल टॉक्सिसिटी में, वो नुकसान मुजाहिद साहब ये हो रहा है कि मईशत पे सियासत हो रही है, सफारत पे सियासत हो रही है, और इससे रियासत का नुकसान हो रहा है। जो PMLN इमरान खान साहब के साथ करके गई थी वो इमरान खान साहब इस कोएलिशन गवर्नमेंट के साथ करके गए, ये भी रो रहे हैं। जब मैं कंक्लूड करना चाहता हूँ आमिर, क्योंकि अब आपने दोनों को, हिलाली साहब को भी सुना और वकाई साहिबा को भी। आमिर, कंक्लूडिंग अगर वर्ड में लूँ। देखिए, एक तो सवाल जो बड़ा सवाल है कि जो हम शिकायतन कहते हैं कि जी सारी सियासी जमातें जो हैं वो इस्टेब्लिशमेंट की तरफ देखती हैं, तो इसमें हमें ये समझना चाहिए क्योंकि हमारे यहाँ ये सियासी जमातें खुद फ्लॉड हैं, कमज़ोर हैं, और उस इदारे की तरफ देखते हैं कि जो सबसे मजबूत है, मुनज़्ज़म है, जहाँ पे ह्यूमन रिसोर्स डेवलपमेंट होती है। तो मैं समझता हूँ ये हमारी ऑब्जेक्टिव रियलिटी है, जो एक हमारे यहाँ एक सिविल और मिलिट्री इम्बैलेंस है उसकी निशानदेही करती है। जब वो आप उसी वक्त बराबर कर सकते हैं कि जनाब नंबर 1 कि आप ऑनेस्ट लीडरशिप हो और आप अपने अंदर कैपेसिटी बिल्ड करें, जो कि हमारी पॉलिटिकल पार्टीज नहीं कर पाती, और इनको बार बार देखना पड़ता है। हमारी ये जमहूरियत भी फ्लॉड है क्योंकि हमारी अभी तक डायनेस्टिक सीट्स हैं, हमारी ये बड़े आराम से वोटों की खरीदो फरोख्त हो जाती है। तो यहाँ वो जमहूरियत क्लासिकल किस्म की नहीं है कि जिसके लिए हम जान देने को तैयार हो जाए, क्योंकि अवाम की नुमाइंदगी तो सियासी जमातें भी नहीं करती हैं, ये भी जो है डायनेस्टिक पॉलिटिक्स करती हैं। ज़्यादातर इनकी सीट्स डायनेस्टिक होती हैं, इनमें इंतखाबात नहीं होते। तो जाहिर है कि जब इनकी अंदर खोट है तो किसी ना किसी बैरूनी इनको सहारे की जरूरत पड़ेगी, वो चाहे पाकिस्तान पीपल्स पार्टी हो, चाहे वो नून लीग हो या PTI हो। तो उसके लिए अब जाहिर है कि अब फिर इस्टेब्लिशमेंट के पास एक चॉइस होती है कि किस वक्त को किसको अपना पार्टनर बनाए। अच्छा, एक कदम में आखिर में अगर मैं जैसे मैंने कहा, अगर एक अपनी मेरे ख्याल में शायद इन्फॉर्मेशन के वाले से, हिलाली साहब ऐसा लगता है कि ये पहले ही कह चुके हैं अगस्त 23 यानी 1.5 साल तक तो एक इलेक्शन नहीं कराएंगे, बल्कि कोई ऐसा लॉ लाने की भी तैयारी की जा रही है कि मजीद इस जॉइंट पार्लियामेंट के जरिए वो 1 साल और ले ले। यानी अगर ये 2 और 2.5 साल तक भी इलेक्शन ना कराएं तो हमें हैरत नहीं होनी चाहिए। क्या ऐसा मुमकिन हो सकेगा? इमरान खान जितना भी प्रेशर डालें। देखिए, माफ करिए, इस किस्म के टैक्टिक्स जो हैं, अब एक दफे यू गो इनटू एक्स्ट्रा कॉन्स्टिट्यूशनल स्टेप्स और एक्टिविटीज, कुछ भी हो सकता है, कुछ भी कर सकते हैं। ये अपने आप को डिक्लेयर कर सकते हैं फॉर लाइफ एज द गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान फॉर एवर। वो मैं आई कांट स्पेक्यूलेट ऑन दैट, ना मैं स्पेक्यूलेट करना चाहता हूँ, मगर अब तक बात पक्की हो गई है कि इस्टेब्लिशमेंट के बगैर जो हुआ वो नहीं हो सकता, और इस्टेब्लिशमेंट के बगैर फेयर इलेक्शन, अगर अंटिल दे डिसाइड कि इलेक्शंस फेयर हो, इलेक्शंस फेयर नहीं होंगे। इसलिए कि तारीख बताता है कि पाकिस्तान में एक ही फेयर इलेक्शन हुआ था, और वो इसलिए हुआ था कि जनरल शेर अली ने गलती से सोचा कि कोई भी मेजॉरिटी नहीं ले जा सकता, और दौलताना और कयूम और ये और वो जो है वो भुट्टो को जगह में रखेंगे। एज इट हैपेंड ही मिसजज्ड। ओके, डॉक्टर उमर साहब, अगर मैं क्विक स्पेसिफिक आपसे यही पूछ लूँ, जो मेरा ख्याल है कि ये इलेक्शन शायद 1.5 साल नहीं हो सकता है, 2 साल में भी ना कराएं, क्या मुमकिन हो सकेगा? मेरा ख्याल है कि सियासी सूरत हाल और बिगड़ेगी। ओके, क्योंकि जो मुश्किल माशी फैसले करने हैं उसकी सियासी कीमत भी अदा करनी पड़ेगी, और अभी तो मैंने कहा ना कि आप बड़े, मेरे तीनों बड़े ज़ाती तौर पर भी बड़े हमारा ताल्लुक़ रहा है, इसलिए बस मुझे कहा जा रहा है कि मैं यहाँ पर गुफ्तगू को कंक्लूड ही कर सकता हूँ। तो थैंक यू हिलाली साहब, डॉक्टर हुमा और आमिर ज़िया। और ज़रा सा मैंने सोचा कि चलते चलते अपने आंखें तो खोल, शहर को सैलाब ले गया। कहते जी आधे घंटे की बारिश ने क्या कराची को जलथल किया है, और ये भी आगे की भी पेशन गोई है।
और वो सब बल्दियाती इदारे करोड़ों के रुपए के बजट, हज़ारों मुलाजमीन वो क्या कर रहे थे, इस पर गुफ्तगू करेंगे एक ब्रेक के बाद। टीवी मुजाहिद भी आपको एक बार फिर खुश आमदीद कहता है। और आपने कल देखा होगा कि सिर्फ आधे घंटे की बारिश ने कराची को जलजल कर दिया। कैमरे की आंख दिखाएगी, जगह जगह गटर उबलना शुरू हो गए, नालियां बंद हो गई, ट्रैफिक का हुजूम हो गया। हमारे साथ अली रज़ा मौजूद हैं। अली रज़ा, इस बात की पेशिंगोई कर भी दी गई थी कि आज बारिश होगी, यानी एक दिन पहले, यानी और अब फिर एक नए स्पेल 30 जून की भी करी है। तो कोई बल्दियाती इदारे हैं, कोई देखने वाले, या उनके कोई सॉरी तुझे उस तरह तो नहीं है इलेक्टेड, लेकिन क्या कोई उनका किरदार नजर आया? अली मुजाहिद साहब, जिस तरह इस शहर के साथ मैं बार बार बोलता हूँ कि एक किराने को भी एक दुकान को जिस तरह नहीं चलाया जाता ना, उस तरह इस शहर को चलाया जा रहा है। कल हुआ क्या है मजाक, तेज बारिश हुई, मिनटों की चंद मिनटों की जो बारिश थी उसमें जगह जगह पानी नजर आया, ट्रैफिक की लंबी कतारें लग गई। बिलखुसूस शारे फैसल जैसी सड़क की मैं बात कर रहा हूँ। इसको भी छोड़ दीजिए, ये जो बिल बोर्ड्स जो आवेजा हैं उसमें गैर कानूनी तौर पर जो पोल पे लगे हुए थे वो गिर गिर कर शहरियों पर गिरे हैं, इसको भी छोड़ देते हैं। तो जो बिजली ने परेशान किया है कल बारिश में, क्योंकि बारिश का तो बता दिया था महकमा मौसमियात ने, उसके बावजूद उसके बाद बहुत कई घंटे कबल ही बिजली जो है वो शहर से शहरियों के लिए ले ली गई थी। और 12-12 घंटे कल लोग सड़कों पर निकले हैं। लियाकताबाद, अबुल हसन असमानी रोड है, गुलिस्तान जौहर के लोग परेशान रहे हैं। इसके अलावा लांडी जो आपका लियारी है, साउथ के इलाके आइए, चंडीगढ़ रोड, इधर पानी और बिजली ना होने की वजह से लोग जो है वो सड़कों पर निकले हैं। लोगों ने सड़कें बंद की हैं, लोगों ने टायर जलाए हैं। मुझे बताएं, ये चंद मिनटों की बारिश का जो सिलसिला होता है हर साल की तरह, इस साल भी हमें बिल्कुल वैसे ही निकला। हमें देखने में आए कि नासिर हुसैन शाह साहब ने हिदायत कर दी, मुर्तजा वहाब साहब दौरे पे निकल गए, मगर अवाम ये सवाल कर रहे हैं कि इस दौरे का क्या फायदा। नाले आज भी गंदे पड़े हुए हैं, आज भी जो नालों के अंदर कचरा है वो उठ नहीं सका है। अली रज़ा, आपने तो मिनटों में जो है पूरा कराची का मंजरनामा पेश कर दिया और हुकूमत की कारकर्दगी भी। इसी के साथ ही शुक्रिया अली रज़ा। मुजाहिद बेलवी को GTV से इजाज़त दीजिए।